जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सारे सब्जेक्ट का क्लास आपका रेगुलर चल रहा है? कहीं कोई समस्या? समस्या है। इसमें आप लोग दो तरह के बच्चे हैं। एक बच्चा ऐसा है जो क्लास को पकड़ रहा है और एक बच्चा ऐसा है जो ठीक से पकड़ नहीं रहा है। और ख़ास करके मैं जहाँ देख रहा हूँ तो मैथ में देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो बहुत कमज़ोर हैं। चिंता नहीं करना है, बहुत जल्द आपका यार ग्रुप को हम 2 पार्ट में कर देंगे। और किसी भी हालत में देखिए आप थोड़ा सा मोटिवेटेड होइए, क्योंकि आपका जो बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम है वो नवंबर लास्ट तक आपका होना है। तो हम लोग के पास सितंबर अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट समय है और इसमें हम लोग को पूरा जी जान झोंकना है ना। कल हम लोग यार आपको यार साइंस का स्टार्ट किए थे, तो साइंस से आपका यार 4-5 प्रश्न रहेंगे। तो बहुत डीपली तो नहीं पढ़ना है, लेकिन जो जो यार साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम आपको कराएंगे और इसमें से आपको यार मतलब कि प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। साइंस में आज हम लोग यार जानेंगे आपको यार कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अब बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र आप लोग सब जान रहे हैं, CO2 है ना। इससे बहुत सारा प्रश्न बनता है। सबसे पहले देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये CO2 आपका जो गैस है ना, आप जब किसी चीज़ को जलाते हैं तो उससे यार कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है ना जी। और जिस चीज़ के अंदर भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस तभी निकलेगा कि कोई ऐसा चीज़ हो जिसके अंदर कार्बन हो। भाई कल हमने आपको बताया था कि आग लगाने के लिए जो गैस जरूरी है वो क्या है? ऑक्सीजन है जी, O2। और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? CO। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र आपको CO2 है तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो वहीं से निकलेगा जहां पर यार कार्बन मौजूद हो, है ना जी। और जिस चीज में यार कार्बन मौजूद रहता है उसको हम लोग कहते हैं यार कार्बनिक पदार्थ। कैसा पदार्थ? कार्बनिक पदार्थ है ना। आपको यार लकड़ी में कार्बन मौजूद है, पेट्रोल, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन। हम लोग के मानव शरीर में भी आपका कार्बन मौजूद है। हम लोग का जो मानव शरीर है उसमें जो सबसे ज़्यादा तत्व है वो आपका ऑक्सीजन है। कौन है जी? हम लोग के शरीर में जो तत्व, जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा है वो है ऑक्सीजन। और हमारे बॉडी का पूरा अगर वजन ले लें, है ना, तो आपको जान के ताजुब होगा कि हमारे बॉडी के पूरे वजन का आपको यार 65% जो है वो आपको क्या है? ऑक्सीजन है। समझे? मानव शरीर में जो तत्व सबसे ज़्यादा है वो कौन है? ऑक्सीजन। और हमारे शरीर के वजन का 65% आपका क्या है? ऑक्सीजन। लेकिन दूसरा नंबर पर जो तत्व आपको मौजूद है हमारे शरीर में वो है आप बेटा क्या? कार्बन। कार्बन यार आपका यार करीब आपका 18% के करीब है ना जी। तीसरा जो तत्व है आपको यार क्या है? हाइड्रोजन, है ना जी। और ये हाइड्रोजन जो है बच्चा करीब 10% के करीब है। चलिए ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके जो एग्जाम में है वो प्रश्न मतलब कि साइंस से बहुत ज़्यादा मैं देखा हूँ कि टिपिकल नहीं है। तो आपको जानना है कि शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व क्या है? ऑक्सीजन। उसके बाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन है जी। कार्बन डाइऑक्साइड में तो ऑक्सीजन भी आ गया, कार्बन भी आ गया। हम सिर्फ कर रहे हैं कार्बन। और थर्ड जो एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। समझे? अब भैया जिस चीज के अंदर कार्बन रहेगा और उसको जलाएंगे तो उससे निकलेगा यार कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब आप लकड़ी को जला रहे हैं तो उससे निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। लेकिन भैया जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, समझ गए इस चीज को? कौन तत्व सबसे ज्यादा है बॉडी में? ऑक्सीजन। उसके बाद हाइड्रोजन, है ना जी। और आग जलाएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और जिस यौगिक में यार आपको कार्बन हो, चाहे जहां कार्बन हो, क्या है? कार्बनिक पदार्थ। ठीक है जी। चलिए वेरी गुड।
लास्ट में आपको लिखा दिया जाएगा सारा चीज, ठीक ना। अब देखिए यहां से, जब यार ऑक्सीजन पूरा मिलेगा तब बनेगा यार कार्बन डाइऑक्साइड, समझना है। और ऑक्सीजन का यार कमी हो गया, जितना मिलना चाहिए तो नहीं मिला, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ऐसे सेंस में आपको पैदा होगा वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या पैदा होगा? CO। आप लोग सुने होंगे कि गांव में मतलब कि दादाजी मतलब कि बंद करके अंगीठी जला के सोए और सोए ही रह गए हैं जी। तो कमरा में यार चारों तरफ से पैक कर दीजिएगा और वहाँ पर यार कुछ आग जला लीजिएगा तापने के लिए, और कहीं से भी मतलब कि कोई ऑक्सीजन सप्लाई नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे यार कमरा में ऑक्सीजन की मात्रा कमते जाएगी और बनना चाहिए था यार आपको कार्बन डाइऑक्साइड, और बनने लगेगा क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, है जी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड एक मतलब आपको यार जहरीला गैस है, समझें? क्योंकि आप सांस लेते हैं तो ये हवा आपका कहाँ जा रहा है? लंग्स में, हमारे फेफड़ा में जा रहा है ना जी। जब एक कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे फेफड़ा में जाएगा यार, तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, है ना। और हमने आपको यार पिछले क्लास में बताया था कि देखो रक्त और ऑक्सीजन का मिश्रण आपका फेफड़ा में हो रहा है, लंग्स में हो रहा है ना जी। और हीमोग्लोबिन का जो काम है वो ऑक्सीजन को यार हर एक कोशिका तक पहुंचाना। तो हीमोग्लोबिन जिस तरह से यार ऑक्सीजन को पहुंचाता है, उसी तरह से यार कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। लेकिन कोशिका के पास क्या पहुंचना चाहिए? ऑक्सीजन। लेकिन यार फेफड़ा में यार कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा तो यार कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और हमारे यार सेल के पास आपको यार जो पहुंचेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगा, और सेल हमारा यार ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, हमारा जो कोशिका है वो क्या करेगा? डेड कर जाएगा। तो आपको जानना है, छोड़िए उन सब बातों को, आपको ये जानना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कैसा गैस है? जहरीला गैस है। और आग लगाएंगे तो कौन सा गैस बनेगा? आग लगाएंगे तो कौन गैस निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हो ना बात को? और आग लगाते समय अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो बनेगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या है? CO। और भी कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड बहुत सारा चीज है। तो जानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग सब जान रहे हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत हमारे वायुमंडल में आपको 0.03% है, जान रहे हैं ना। और कार्बन डाइऑक्साइड आपका यार एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। अब दिमाग में आपका आ रहा होगा कि भाई ये ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो समझो इस बात को। हम लोग सबको यार ऊर्जा देने का जो मुख्य स्रोत इस पृथ्वी पर मौजूद है वो हमारा यार सूरज है, सन है। ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है धरती पर? सूरज है। अरे समझ रहा है? तो मान लो यार कि आपका यार सूरज है, और यार सूरज पर नाभिकीय संलयन हो रहा है, और सूरज से यार हीट आपका कहाँ पहुंच रहा है? पृथ्वी पर, है ना जी। पर पृथ्वी पर यार सूरज का ये जो किरण पहुंचा तो यहाँ पर रहा नहीं, यहाँ से टकरा कर फिर क्या हो गया? वापस चला गया, है ना जी। तो जिस माध्यम से एक सूरज का किरण पृथ्वी पर आया, इस माध्यम को हम लोग कहते हैं यार विकिरण। क्या कहते हैं? विकिरण। समझ गए? और टकरा के लौटा भी तो कहलाएगा क्या? विकिरण। समझे? चला? आया भी तो विकिरण और गया भी तो विकिरण। लेकिन मानो यार कि कुछ गैस ऐसे वायुमंडल में हमारे हैं, है ना, जैसे कि आपको यार कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका यार ओजोन, है ना जी, आपका यार मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या है? CH4। आपका यार नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाला गैस कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड, है जी। आपका यार क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ये सब जो कुछ गैस हैं ये क्या कहते हैं? अगर मान लो कि गैस है तो यार वायुमंडल में होगा, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे होगा, है ना। तो जब देखो यार एक किरण जो आपको धरती के सतह से टकराया और लौटने लगा,
तो कार्बन डाइऑक्साइड रहा, ओजोन रहा, मीथेन रहा। वो यार हीट को कहा कि भाई आप जाइएगा ऊपर, हम रोक नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरे पास विश्राम करके आपको ऊपर जाना है। हाँ जी। तो हीट अगर यहाँ पर विश्राम कर लेगा, 10-10, 5-5 मिनट के लिए रुक जाएगा, इससे हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? तो जो गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ा दे उसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, है ना? जो गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ा दे उसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस। और सूर्य से प्रकाश कैसे आया चेला? विकिरण, और लौट के गया भी। और ग्रीन हाउस गैस में बेटा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यार, सबसे ज्यादा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड ही आएगा, क्योंकि इसका परसेंट सबसे ज्यादा है। लेकिन बाकी ये सारा जो गैस है वो सब यार लौटने वाली किरण को कुछ देर के लिए हॉल्ट कराता ही है और हमारे यार वायुमंडल को गर्म करता ही है ना जी। यहाँ से इसको नोट करा देंगे, आपका जो दे देगा यार आपको, मतलब कि 4 गैस दे दिया, कहा कि निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो याद रखिएगा कि इतना जो लिस्ट दे रहे हैं इससे फाजिल आपको नहीं पूछेगा। इतने सारे गैस हैं जो क्या है? ग्रीन हाउस गैस। और क्या ग्रीन हाउस गैस से समझें कि जब लौटे लगे तो है ना जी, हीट को कुछ देर के लिए विश्राम करा दें, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाए। अरे समझा? तो कार्बन डाइऑक्साइड पहला क्या है भाई? तो ग्रीन हाउस गैस है। कौन सा गैस है? और आग लगाएंगे तो कौन क्या पैदा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक से पढ़ो, अगर पूरा का पूरा नंबर लाना है ना, तो रटने से काम नहीं चलेगा, टिक्का टिक्की से काम होना नहीं है, कंपटीशन टफ है, समझे ना? जो यहाँ से निकल रहा है मुंह से और जो जो हम रूटिंग और वो चीज बता रहे हैं। आप लोग कल वाला वीडियो देखे थे यूट्यूब वाला? देखा कीजिए उसको जरूर, क्योंकि बहुत लाभ देगा आपको। हमारा हर क्लास देखो पिछला क्लास से रिलेटेड रहता है, और जो लगातार देखते रहेगा तो उसको हम याद करवा देंगे उसमें। उससे आपको मिसलेनियस बहुत सारा क्लास देखने को मौका मिलेगा। मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा, तरह तरह का क्वेश्चन आएगा, तो 1 घंटा जरूर देखा कीजिए, है ना? अब देखो ग्रीन हाउस गैस तो जान गए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। और देखो बेटा, जैसे देखो हमारा शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ जिसे हम लोग कहते हैं ड्राई आइस, ड्राई सूखा हुआ बर्फ, है ना जी। तो जो सूखा हुआ बर्फ है वो यार आपको है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको है ना CO2। समझ रहे हो बात? एक बर्फ आपका पानी वाला हुआ, छूते हैं तो हाथ गीला हो जाता है। एक बर्फ आपका सूखा है, गैस से बना है, उसको छूएगा तो हाथ गीला होना नहीं है। और एक बर्फ आपका पानी वाला था, है ना जी, तो इसको यार रख दिया हवा में तो पिघल के, मतलब कि बर्फ जो सॉलिड था पिघल के यार पानी बन गया, है ना जी। लेकिन एक गैस जो आपको ड्राई है गैस था, ये भी सॉलिड था, और इस ये जब मतलब कि आपको यार पिघला तो पानी नहीं बना यार, गैस बन के हवा में उड़ गया। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आ गया कि कोई भी सॉलिड, कोई भी आपका यार मतलब कि सॉलिड है, वो यार आपका यार डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? बहुत सारा चीज आएगा, है ना जी, वो क्या कहलाएगा? आप लोग जानते हैं कि कपूर को हवा में रखिएगा तो कपूर स्वयं से उड़ जाएगा। तो कुछ आप लोग सब रट लेंगे कपूर का उड़ना क्या? ऊर्ध्वपातन। तो उसी तरह से बेटा आपका जो ड्राई आइस है ये तो गैस से बना है, जब ये पिघलेगा यार तो पानी बनेगा कि गैस? मतलब क्या, जब यार बर्फ था तो सॉलिड था, है ना जी, ठोस था, और ठोस का डायरेक्ट आपको गैस में कन्वर्ट हो जाना वो आपको कहलाता है ऊर्ध्वपातन। तो कहेगा यार शुष्क बर्फ का आपको यार गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन। कपूर का उड़ना क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन। उसी तरह से नेफाथलीन होता है, उसका उड़ना क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाएगा? तो यहां से क्वेश्चन ड्राई आइस हमेशा पूछा जाता है। तो शुष्क बर्फ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना जी। और कहेगा शुष्क बर्फ का यार मतलब कि पिघलना आपको क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन। कपूर का उड़ना क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन।
और वह गैस जो वायुमंडल के तापमान को बढ़ा दे, उस कैसा गैस है? ग्रीन हाउस गैस। और मैंने बहुत एग्जाम्पल आपका दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या जी? तू सो रहा है? काला टी शर्ट, इधर इधर इधर। अरे तू ही यार, कहाँ था तेरा ध्यान? घर है? अरे दो ना यार ध्यान। नेपाल से आया है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखना है बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जाने कि भैया एक तो वायुमंडल को गर्म कर रहा है तो ग्रीन हाउस है, दूसरा जाने कि यार ड्राई आइस, तीसरा जाने कि आग लगाएंगे तो पैदा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा जाने कि यार आग लगाने में ऑक्सीजन अगर पूरा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था तो बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। डूबिए क्लास में, क्या बनेगा? क्या अच्छा गैस है कि जहरीला गैस है ना जी? लेकिन हमारे शरीर में यार तत्व ज्यादा क्या है? और प्यारे बच्चों कितना परसेंट? अभी तो बोले 65%। 65। देखो यहाँ याद नहीं होगा तो फिर तुमको कितने नोट्स बनाओ। जो होता है काम क्लासे में होता है ना जी? 65% आपको ऑक्सीजन यार, 18% आपको कार्बन, 10% आपका हाइड्रोजन है जी, समझें? करीब यार 3.5% हमारे शरीर में नाइट्रोजन होता है, 1 से 2% आपका यार कैल्शियम होता है ना जी? क्लियर हो गए? चलिए देखते हैं कितना क्लियर आप लोग हैं। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में और भी चीज जानना है कि थम्स अप का बोतल जब आप खोलते हैं ऐसे जैसे खट से खोले तो फप से आवाज आता है। कभी आवाज सुने हैं? सोडा वाटर का वो आवाज जरूर सुने होंगे। जैसे खोलें स्प्राइट, थम्स अप तो फट से आवाज आया, है ना जी? तो सोडा वाटर में आपका ये जो सोडा वाटर है इसमें सब स्प्राइट, थम्स अप, सब सोडा वाटर मान लीजिए, ठीक ना? इसमें कौन गैस डाला गया है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी? अब सोडा वाटर है भैया, उसमें गैस को हम कंप्रेस कर दिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 यार आपको जब पानी से मिल जाता है तो बनता है यार कार्बनिक अम्ल, है ना जी? समझे? तो थम्स अप के बोतल में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या जी बच्चा? और सोडा वाटर में और शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। और कपूर का उड़ना जी बच्चा। कार्बन डाइऑक्साइड देखो यार हमारे धरती पर उतना ही जरूरी है जितना ऑक्सीजन जरूरी है। इसे हम प्राणदायक गैस भी कहते हैं। ऑक्सीजन से आप सांस ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से यार पेड़ पौधा यार प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं रहता तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता। तो कहेगा यार प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना जरूरी? तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो सबसे पहले यार पेड़ पौधा में यार भोजन कहाँ बन रहा है? पत्ता में बन रहा है ना? जड़ से यार पानी गया जाइलम के द्वारा केशिकत्व क्रिया करते हुए पत्ता में पहुंचा। क्लोरोफिल है जो सूर्य के प्रकाश को खींचा। पत्ती के अंदर देखो होता है, पत्ती को जब आप धूप में रखिएगा तो बहुत सारा यार छिद्र नजर आएगा, आपको जाली नजर आता है जिसे हम कहते हैं रंध्र है। क्या कहते हैं जी? वो यार कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है और पत्ती में यार भोजन बना और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट गैस कौन निकला? ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका यार वायुमंडल में नहीं रहता तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होता तो क्या हम लोग जिंदा रह पाते हैं? फिर कहाँ से यार चावल भात खाते? पेड़ पौधा नहीं रहता तो कहाँ से आप फल का मजा लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहने क्या आपको आवश्यक था? जितना आपको ऑक्सीजन जरूरी है उतना ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। फिर बच्चों देखो इधर देखिए आपका जो साइंस है, मैंने जितना देखा आपका
SSCGD और BSF ट्रेडमेंट का भी पीछे प्रीवियस देख रहा था क्वेश्चन। तो जितना भी साइंस है देखो वही देखा मैं कि जो आपके निजी जीवन से रिलेटेड है, जिसको आप डेली देख रहे हैं, बस उसके बारे में जानना है। जैसे देखो चूना पत्थर, क्या बच्चा? चूना आप सब देखे हैं, घर में पहुंचारा तो किए ही होंगे। तो देखो चूना पत्थर है आपको यार CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है? कैल्शियम। देखो Ca मतलब कैल्शियम और CO3 मतलब कार्बोनेट, है ना जी। तुम्हारा यार चूना पत्थर, तुम्हारा यार संगमरमर, है जी, तुम्हारा अंडा का छिलका, तुम्हारा मोती, शंख, ये सारा चीज आपको किसका उदाहरण है? कैल्शियम कार्बोनेट। कहेगा चूना पत्थर क्या है? कैल्शियम। अंडे का छिलका कैल्शियम। और यार शुष्क बर्फ ऊर्ध्वपातन करेगा कि नहीं? और ऊर्ध्वपातन क्या है यार? ठोस का डायरेक्ट गैस में बदल जाना, है ना जी। और कार्बन मोनोऑक्साइड सूंघेंगे तो जिएंगे कि मरेंगे? मर सकते हैं जी। लेकिन आग लगेगा तो कौन गैस निकलेगा? कार्बन डाई। और बच्चों सूर्य का प्रकाश कौन विधि आया? विकिरण, है ना जी। और रास्ता में जो उसको रोक लेगा वो कौन गैस कहलाएगा? ग्रीन हाउस गैस। वेरी गुड। जैसे है ना। और थम्सअप का बोतल खोलोगे तो निकलेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3। आप लोग सब ने देखा है कि जब आप घर को पोतने के लिए चूना को जैसे ही पानी में डालें तो बुलबुल बुलबुल करके यार गैस निकलने लगा। देखा है कि नहीं? सब देखा है, हैं? अभी तक नहीं देखा है तो दुर्भाग्यशाली है, देखना चाहिए था। अब तुम लोग सेम वाला बच्चा हो गया, चूना वाला पेंटिंग नहीं हो रहा है घर में, है ना। लेकिन यार चूना पत्थर को अगर डालोगे तो उसमें से यार चूना पत्थर और किसको डालोगे यार? पानी में। पानी का सूत्र क्या है? H2O। तो पानी के साथ यार चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। और प्रतिक्रिया करने के बाद आपको यार 3 चीज का उत्पाद यहां पर होगा। पहला चीज आपका यार CaOH का होल ट्वाइस। देखो Ca मतलब कैल्शियम और OH जहां मिले इसका मतलब होता है हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये कहलाएगा यार कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, है ना जी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप क्या क्या देख रहे हैं? तो देखो यार चूना का पानी, चूना का है ना जी। या दूसरा यार बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ। तो बच्चा आपने देखा होगा कि यार जैसे ही आपने चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डाला तो पूरा आवाज तो आया, हवा में गैस भी निकला, देखे ना। लेकिन यार जब चूना बुझ गया और उसमें यार सिट्ठी जो आपको है आपको तलहटी पर यहाँ पर यार सिट्ठी जम जाएगा सब, है ना। इस बुझा हुआ चूना को फिर निकाल लीजिएगा और फिर पानी में डालिएगा तो फिर अब ये फिर नहीं होगा क्योंकि ये बुझ गया है। तो आपको याद रखना है कि बुझा हुआ चूना या चूने का पानी को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और प्लस जो बुलबुल करके जो गैस निकला वो निकला यार कार्बन डाई है जी। और तीसरा नंबर पर जो बच गया वो है क्या? पानी। क्या है बच्चा? पानी। पानी को क्या कहेंगे? H2O। तो चूने के पत्थर को यहाँ से प्रश्न बन रहा है, चूने के पत्थर को यार जब हम यार पानी में डाले तो यार आपको कौन सा गैस निकला? कार्बन डाई। समझ गया ना। ये सब देखा है, थम्सअप वाला भी देखा है, ये भी देखा है तू, है जी। और बुझा हुआ चूना, जो चूना का जो सिट्ठी बच जाता है वो बुझा हुआ चूना भी तुम देखा है। वो बुझा हुआ चूना क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है जी। समझ गए? आपने गौर किया होगा कि जैसे ही आप यार चूना का पत्थर पानी में डालें तो पूरा तो हुआ रिएक्शन, लेकिन रात भर के लिए छोड़ दीजिए और सुबह जब मतलब आप देखने जाइए
तो आपको क्या नजर आएगा कि सारा सिट्ठी यार आपको नीचे बैठा हुआ है और ऊपर आपको यार बिल्कुल पानी नजर आएगा। क्या नजर आएगा? कभी क्या कीजिएगा ना कि उस पानी को गिलास में ले लीजिएगा और उसमें फूकिएगा, है ना जी। जैसे ही उसको फूकिएगा तो वो आपको दूधिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? है ना। मतलब क्या, फूकने से दूधिया क्यों हुआ? क्योंकि जब हम फूक रहे हैं तो यार हम जब सांस छोड़ते हैं, हमने सांस लिया तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड था, लेकिन जब हम सांस छोड़े तो हमारा छोड़ा हुआ सांस में यार 4% आपको कार्बन डाइऑक्साइड। और चूना का पानी यार, चूना के पानी कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके आपको दूधिया हो जाता है जी। तो पूछा जाएगा कि चूना का पानी किसके साथ प्रतिक्रिया करके दूधिया रंग धारण करेगा? चाहे उल्टा करके पूछ दे कि है ना जी कि चूने के पानी में यार कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रवाह करेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? कहेगा यार दूधिया। कह देगा यार नीला पीला, तो आप क्या कहिएगा? दूधिया, दूध जैसा। ठीक है जी। तो चूना पत्थर, अंडे का छिलका, संगमरमर, मोती और शंख आपको कैल्शियम कार्बोनेट के उदाहरण हैं, है ना जी। और कैल्शियम कार्बोनेट का जब जल से प्रतिक्रिया होगा तो यार बनेगा आपको यार कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो। और हमेशा गैस कौन सा निकलेगा? CO2। क्या निकलेगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, किण्वन। क्या बच्चे? देखो किण्वन क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सड़ना। कार्बोहाइड्रेट का सड़ना। हमने आपको प्रीवियस क्लास में बोला था कि भोजन में ईंधन का स्रोत है आपको कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट का जो सड़ना है वो कहलाता है आपको किण्वन, फर्मेंटेशन। इस किण्वन प्रक्रिया को खोजने वाले थे आपको यार लुईस पास्चर। कौन खोजे थे? लुईस पास्चर, है ना जी। अब देखो यहां पर किण्वन प्रक्रिया किसका सड़ना बेटा? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो यार कार्बोहाइड्रेट में आपका यार वह भोजन जो आपको ऊर्जा दे, जिसमें हमने आपको यार बताया था यार चावल, मकई, गेहूं, है जी, और भी यार फल फ्रूट जो है उस सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद हैं। जब ये सड़ेगा तो आपको यार उससे गैस निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना जी। लेकिन जब ये आपको यार कार्बोहाइड्रेट जब ये कार्बोहाइड्रेट्स आपको यार पानी के साथ H2O के साथ, है ना जी, किसको? कार्बोहाइड्रेट प्लस पानी। और जल्दी सड़ा देना है, जल्दी सड़ा देना है। तो जल्दी सड़ा देना है बच्चा, तो इसमें यार हम उत्प्रेरक यूज करेंगे और उस उत्प्रेरक को हम लोग कहेंगे ईस्ट या खमीर, है ना जी, ईस्ट या। और इसको किस गैस से दूर रखेंगे? किस गैस से इसको दूर रखना चाहिए? ऑक्सीजन से इसको दूर रखेंगे बच्चा। ऑक्सीजन CO2 होता है, ऑक्सीजन से इसको क्या रखेंगे? दूर, है ना जी। तो जब कार्बोहाइड्रेट को पानी के साथ सड़ाएंगे और इसमें ईस्ट या खमीर डालें तो यार ये जल्दी सड़ जाएगा। मान लो ऐसे ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट और पानी डालें तो यार ये सड़ने वाला काम हुआ यार 15 दिन में, लेकिन ईस्ट या खमीर डालेंगे तो यार 7 दिन के अंदर काम हो जाएगा, है जी। ये प्रक्रिया आपका क्या कहलाया? किण्वन। इससे क्या चीज को दूर रखेंगे? ऑक्सीजन, है जी। इससे जो प्रोडक्ट हमारा तैयार होगा, है ना जी, वो पहला तैयार होगा यार C2H5OH, है ना जी, C2H5OH। और दूसरा प्रोडक्ट तैयार होगा यार कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। और तीसरा प्रोडक्ट आपका बच जाएगा यार H2O, पानी, ठीक है। अरे समझा? ये जो C2H5OH है इसे हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल। क्या अल्कोहल? इथाइल
अल्कोहल। और बच्चे ये जो इथाइल अल्कोहल है ना जी, यही आपका यार शराब है। क्या है? तो अब आप जाने कि शराब बनने का प्रक्रिया क्या कहलाएगा? किण्वन, है ना जी। शराब बनने की प्रक्रिया में पानी के साथ किसको सड़ाएंगे? कार्बो। समझिएगा, देखो एक चीज को अगर समझ के पढ़िएगा तो वहां से यार आप 50 तरह से पूछेगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप मतलब इसको रट लीजिएगा तो फिर वो आपको मतलब कि थोड़ा सा भी क्वेश्चन घूम जाएगा तो फंस जाइएगा, है ना जी। तो पढ़ना है, कह देगा यार कि पानी के साथ किण्वन प्रक्रिया में क्या सड़ाया जाता है, दे देगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, तो क्या कहोगे? कार्बोहाइड्रेट, है ना जी। क्या कहा? इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या है? C2H5। क्या कहा? किण्वन प्रक्रिया में किण्वन प्रक्रिया को किस गैस से दूर रखना चाहिए? ऑक्सीजन। तुम क्यों नहीं बोल रहा जी बच्चा? दाढ़ी वाला कहाँ घर गेल था? अब तुम्हारा पीछे वाला कहाँ? दिमाग कहाँ था? दिमाग को यहाँ रखो, अपने आप को सौंप दो अच्छे तरीके से, ठीक ना? जैसे ही वो जो गेट है ना बाहर, वो हर बच्चा को नौकरी होता है, हमारा जो कर्तव्य है और उसमें कोई कमी नहीं है। क्या कुछ कमी लग रहा है क्या आपको? जो बच्चे 10 दिन 15 दिन से हैं तो जो जो कमिटमेंट आपको किए हैं वो सब कमिटमेंट आपको जो सोच के आए हैं आप, है ना जी, हम लोग उससे यार 5 गुना ज़्यादा बेहतर करके आपको देंगे। जितना आप नहीं सोचे तो उससे ज़्यादा पढ़ाएंगे, है ना। लेकिन देखो जैसे वो गेट को पार करना है त्रिशूल का, तो अपने आप को पूरा सौंप देना है संस्था के ऊपर, सौंप देना है, सरेंडर कर देना है ना जी। सरेंडर करने का मतलब क्या कि तो हम गोड़ हाथ मान लिए हैं, मन से सरेंडर करना है। समझना है कि नहीं, यहाँ संस्था में जो भी शिक्षक हैं उनका उद्देश्य वही है हमारा सफलता, है ना जी। तो एक एक शिक्षक जो क्लास ले रहे हैं उनका सब बात सब चीज को गौर करके उस हिसाब से अपने आप को पॉजिटिव रखना है। तो कोई तेज और कमजोर नहीं होता है, जो मेहनत करेगा वो अपने यार 2 महीना के अंदर अपने तकदीर और अपना मतलब कि पूरा कैरेक्टर को चेंज कर सकता है। और जो पॉजिटिव होकर मेहनत नहीं करेगा तो जिंदगी भर में अपने आप को चेंज नहीं कर सकता है। ये लड़ाई को जीतने के लिए आपको पॉजिटिव होकर पढ़ना है ना जी, है ना, समझ रहे ना बात। अब पहाड़ पर यार जा रहे हैं, चढ़ना है पहाड़ पर, पहले ही यार पहले माथा दुखा रहा है कि कैसे पार लगी, तो फिर वो पहाड़ पार नहीं लगी और सोचेंगे कि पहाड़ क्या है, इसको तो हम चढ़ेंगे तो चढ़ेंगे, इसको हम नापेंगे तो नापेंगे किसी भी हालत में, चाहे कोई परेशानी आ जाए, है ना जी। और हम लोग किस लिए हैं कि आपके यार इस पहाड़ वाला जो रास्ता है उसको सरल बनाने के लिए, जिसको आप टफ समझ रहे हैं उसको हम सरल रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए हैं, है ना जी। आप देखते हैं कुछ रूम में डेली टाइम मेरा काम क्या रहता है, विद्यार्थी का जीवन जीता हूँ बच्चे, है ना जी। अभी BSF ट्रेडमैन का चल रहा है, SSC GD का चल रहा है, तो समझो कि हम उसके पूरे रिसर्च में लग गए हैं कि क्या करें कि बच्चा का हम परसेंटेज 85% तक ले जाए। ठीक है, इसमें कुछ बच्चे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे तेज बच्चा है वो जब 90% मार्क आएगा तो हम कहेंगे ना कि हम पढ़ाएं तभी तो मारा, है ना जी। समझ रहे हो बात। तो अपने स्तर में हम लोग कोई कमी करने वाले नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है। तो किण्वन प्रक्रिया आप जान गए, शराब बनाने का प्रक्रिया, इसमें उत्प्रेरक का काम कौन किया? ईस्ट या खमीर। उसी तरह से बच्चे आपके घर में यार मम्मी गरम गरम रोटी तो खिलाई होगी, हैं? रोटी जब गरम होता है तो फूल जाता है गप से ऐसे, हैं? फिर आप उंगली डालते हैं तो सब निकलता है गैस, वो वाला भी गैस है आपका यार कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। उसके बाद यार पाव रोटी का फूलना जो प्रक्रिया है वो है किण्वन, क्योंकि पाव रोटी है जो यार आटा के सड़ने से बन रहा है। आटा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है जी। पाव रोटी बनाने के लिए क्या करते हैं, आटे को यार गूंद लिए, उसमें यार ईस्ट या खमीर डाल दिए, है ना। ईस्ट या खमीर यार आटा में ऐसे तो डाल दिया गूंदा हुआ आटा में, तो फूल के बन जाएगा इतना बड़ा, है ना। और जब गैस इसमें पैदा होगा, इसमें यार कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होगा, तो यार इससे बाहर आने का कोशिश करेगा,
तभी तो यार कोई भी ब्रेड का टुकड़ा आप लेते हैं तो उसके अंदर यार पूरा छलनी जैसा यार छेद नजर आ रहा है। तो ये छेद करने वाला आपको कौन गैस इसमें था? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन था? तो कार्बन डाइऑक्साइड से देखो जितना चीज हम भी कराएं मेरे हिसाब से ये पर्याप्त है। पूछने पर तो देखो अब इसका कोई लिमिट ही नहीं है, पर इतना आप अगर दिमाग में रखते हैं तो किसी भी कंपटीशन के लिए आपका काफ़ी ये चीज़ है। पहला बताइए कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन के बाद दूसरा तत्व क्या है? ऑक्सीजन के बाद तत्व क्या है रे दूसरा? कार्बन। बक्का सबसे ज़्यादा तत्व क्या हुआ? ऑक्सीजन। उसके बाद क्या? कार्बन, है ना जी। उसके बाद हाइड्रोजन, है जी। उसके बाद हम बोले नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम। ठीक है चला। जिस चीज में कार्बन मौजूद है वो कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ जलेगा तो पैदा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को जलाएगा कि बुझाएगा? बुझा देगा। लेकिन आग लगाएगा कौन? वेरी गुड। आग कौन लगाएगा? ऑक्सीजन। फिर यार कार्बन डाइऑक्साइड का शुष्क बर्फ जो है, ड्राई आइस है, वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही है। जब यार उसको जो वो शुष्क बर्फ जो है वो डायरेक्ट यार पानी बन जाएगा कि गैस बन जाएगा? गैस। और जब कोई ठोस डायरेक्ट गैस बनता है तो प्रक्रिया क्या है? ऊर्ध्वपातन। क्या है बच्चा? और थम्सअप में कार्बन डाइऑक्साइड। चूना पत्थर को पानी में डालें तो बुड़बुड़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड। और चूना का पानी कहलाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहलाएगा जी? और चूना का पानी आपको यार किस गैस के संपर्क में आके दुधिया हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और पावरोटी को फुलाने वाला गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। और यार जब आप किण्वन प्रक्रिया कीजिएगा उसमें कौन अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। कौन अल्कोहल? और किण्वन प्रक्रिया को किस गैस से दूर रखना है? क्योंकि जब उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा तो इथाइल की जगह आपको यार बनेगा मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, है जी। क्या बनेगा? मिथाइल। और बच्चा जिस तरह से आपको यार इथाइल अल्कोहल शराब है उस तरह से मिथाइल अल्कोहल आपको यार जहर है ना। सुने ना जहरीली शराब? तो उसमें क्या हो गया? इथाइल की जगह मिथाइल बन गया। इथाइल की जगह मिथाइल क्यों बना? क्योंकि यार ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया। वो फर्मेंटेशन या किण्वन जो है वो सही ढंग से हुआ नहीं। तो मिथाइल अल्कोहल क्या है भाई? जहरीला है। इस मिथाइल अल्कोहल को हम लोग कहते हैं बच्चे वुड अल्कोहल। वुड या कास्ट स्पिरिट। कास्ट स्पिरिट, तो कास्ट मतलब क्या? लकड़ी। और स्पिरिट, समझ गए? तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड पर कराएं इसका सबका कल हमको नोट्स चाहिए, है ना जी। एक क्लास आपका यूट्यूब पर चला जाएगा, आप लोग इसका नोट्स तैयार करके रखिएगा। और जो आपका 3 प्रश्न पत्र का डिस्कशन गया है यूट्यूब पर अभी, पूरा देखो सेम टू सेम एसएससी जीडी में जो पूछा हुआ प्रीवियस वो सेम टू सेम हम डिस्कस करते हैं। और प्लान मेरा है कि 19 और 21 में जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं वो सारा का डिस्कशन हम उपलब्ध करा दें। कुछ आपका अभी 5, 7, 10 तक आपका यार यूट्यूब पर जाएगा, उसके बाद आपका यार ऐप में आपके लिए वो पूरा डिस्कशन सहित मौजूद रहेगा। वो पूरा डिस्कशन जो बच्चा देख लेगा तो समझो कि यार जीके जीएस में किसी भी कंपटीशन में, चाहे आपका अगर आर्मी में जा रहे हैं तो आर्मी का यार 60% यार आपको जीके जीएस है। किसी भी ट्रेड में आपका सारा चीज कंप्लीट रहेगा। आपका यार एसएससी जीडी बीएसएफ ट्रेडमैन और भी पैरामिलिट्री वाला में जीके जीएस यार 25% है, आपका पूरा कंप्लीट रहेगा। उससे कंप्लीट नहीं होगा तो और कुछ से कंप्लीट नहीं होगा, है ना जी। आपका आरपीएफ स्टेट पुलिस में यार 60, किसी में 80% तक जीके जीएस है। तो वो डिस्कशन ऐसा है कि आपको यार अभी 1 साल में इतना वैकेंसी आने वाला है और इसमें यार जीके जीएस का जो बहुत महत्वपूर्ण रोल है मैं इस ढंग से डिस्कस करूंगा कि बच्चा अगर उसको कर ले तो प्रश्न ना छूटे। बाकी यार क्लासरूम प्रोग्राम में तो देखो हम लोग धीरे धीरे आसानी से कहानी कह के चलते ही हैं, पर वही कहानी का आपको फास्ट डिस्कशन मिल जाएगा
तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, है ना जी। तो तुम लोग को एकदम बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक, जागृत रहना है, मोटिव रहना है और पहाड़ को किसी भी कीमत पर चढ़ना है, पॉजिटिव होके। जब मेरे पास आ गए तो निगेटिव ऊर्जा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा हर समस्या, है ना जी। वो देखो ये कलम पकड़े खड़ा हूं, है ना, कह लो कि मैं विद्यार्थी हूं, मैं कभी टीचर बना ही नहीं, दिन भर काम है पढ़ना। तो तुम्हारे लिए जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक, जो चीज कहोगे कि सर ये वाला चीज आप ही कर दीजिए, किसी भी चीज का कहो कि नहीं हिंदी सब सही है सर, लेकिन हिंदी का ये टॉपिक आप ही से पढ़ना है, तो हम पढ़ाएंगे आपको, है ना। लेकिन काम करने का मजा कब आता है कि जितना ऊर्जा यार हम लगा रहे हैं, संस्था के टीचर लगा रहे हैं आपके लिए, उससे यार दुगना ऊर्जा आपके अंदर चाहिए। भूख किसके अंदर है? आपके अंदर भूख होना चाहिए ना। तो हाँ, हम भूखल है कि हमारे बच्चा को यार हम दे ऐसा कि एकदम बिल्कुल जैसे कि सारा कंपटीशन आर्मी में जैसे एकदम 100% रिजल्ट लेके जाता है, तो इस बार BSF ट्रीटमेंट में भी ठाने हैं कि इस बार यार बिल्कुल लगाते हैं पूरा जोड़, है ना जी। तो आप लोग सहयोग कीजिएगा तब ना वो चीज फलीभूत होगा कि यहाँ से भी 100% रिजल्ट लेके हम लोग बाहर निकलेंगे, है ना जी। और फिर क्या खुशी का समय रहेगा बच्चा, है ना जी। तो लगाइएगा ना जोड़, पॉजिटिव रहिएगा ना। तो सब जय हिंद, जय भारत।